अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा कि माय नेम इज़ मोहम्मद हम्माद। आई ट्राई टू शेयर माय आइडियाज़ ऑन दिस चैनल विद रिस्पेक्ट टू द KSE 100 इंडेक्स और कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जो होती हैं स्टॉक्स को रिव्यू करने की। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने अवेलेबल नंबर्स हैं या टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है उसको डिस्कस कर सकें इस पे। डिस्क्लेमर, बाय एनी मीन्स दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल कॉल। मैं आपके सामने सारे नंबर्स रख दूंगा ताकि आप जो है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन स्टॉक्स के बारे में बना सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे अटक रिफाइनरी की। अटक रिफाइनरी के बाद जो है हम बात करेंगे सिनर्जिको की और उसके बाद PSO की। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये टाइम सेंसिटिव है। जो आपको लेवल्स मार्क किए हुए नज़र आ रहे हैं इसके बाहर कोई जब एक्टिविटी होगी तो प्लीज़ डिस्कार्ड दिस वीडियो एट दैट पॉइंट इन टाइम। मतलब बात करने का मकसद ये है कि जब ये लेवल्स क्रॉस हो जाएं तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो अंडरलाइंग सिचुएशंस हैं वो चेंज हो गई हैं, तो ये टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो डोंट फॉलो दिस और वॉच दिस अगर ये लेवल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं इन डेज टू कम। सो दिस इज़ अ टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये दिसंबर 6 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लोजिंग प्राइसेस जो हैं इन तीनों स्टॉक्स की वो दिसंबर 5 से रिलेटेड है। सो जस्ट टू सेव द टाइम, if someone comes later on this video, तो अगर आप दिसंबर के जो है वो 15 के बाद इसे देख रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके लिए कोई वैल्यू ऐड करेगी। स्टार्ट करेंगे अटक रिफाइनरी से। अटक रिफाइनरी की जो क्लोजिंग है वो आल्दो कैंडल स्टिक नेगेटिव है, ओपन से नीचे इसने क्लोज दिया है, बट लास्ट क्लोजिंग प्राइस से हम देखें तो इसने 54 पैसे का गेन पोस्ट किया है। अटक रिफाइनरी में अभी जो या रिफाइनरी एट लार्ज भी हम देखेंगे, यहाँ पे अटक में इशू ये आ रहा है कि इसमें वॉल्यूम्स बहुत डल हो गए। अगर इसके 20 दिनों के वॉल्यूम्स देखें तो वो 1.19 मिलियन वॉल्यूम्स बनते हैं। हाउएवर जो लास्ट हमारे पास इसकी वॉल्यूम्स थे लास्ट ट्रेडिंग डे पे वो 559.34 के करीब थे। तो वॉल्यूम्स का अगर यहाँ पे आप नीचे ट्रेंड देखें तो इसके वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली जो है वो बड़े फेड आउट हो गए, जिसकी वजह से इसमें जो है वो आल्दो कहीं कहीं इसने पॉजिटिव जो है वो एक्टिविटी दिखाई है, बट वो सस्टेन इसलिए नहीं हो रही कि इंटरेस्ट जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। जो वॉल्यूम्स को मैंने एक्सप्लेन किया एक उधर वीडियो है, उसको आप देख लें अगर आप इसको आप बेहतर रिलेट कर सकेंगे। अभी करंटली ये येलो जो आपको लेवल्स मार्क हुए हुए नज़र आ रहे हैं 660 से लेकर 663.28 का ये जो लेवल है, यहाँ पे अ, ये एक जोन है जिससे ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा तभी हम इस पे कोई डिसीजन बना सकेंगे कि इसकी भी डायरेक्शन क्या है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइफ लाइन। ये जो जोन है अगर इससे ऊपर हमारे पास 663.28 से ऊपर ये एक क्लोजिंग दे देता है और वॉल्यूम्स इसके जो है वो थोड़ा से इम्प्रूव हो जाते हैं यहाँ पे, तो दैट विल शो कि ये 678 की तरफ चला जाएगा और 678 की रेजिस्टेंस के बाद इसका जो टारगेट होगा वो रफली 697 की तरफ होगा। हाउएवर अगर आने वाले दिन में इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ से नीचे आ जाती है, जो आपकी क्लोजिंग प्राइस होगी, डे एंड क्लोजिंग होगी, वो अगर 660 से करीबन नीचे आ जाती है तो फिर हम देखेंगे कि ये दोबारा अपनी सपोर्ट जो है 646 की तरफ वहाँ पे मूव करता हुआ नज़र आएगा। 646 के बाद मेजर इसका जो बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है, जो बड़ी सपोर्ट या एक इसका डिमांड जोन अवेलेबल है वो 624 रुपये के करीब अवेलेबल है। सो इसका क्लियरली कहना कि ये अभी जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो कबलस वक्त होगा। मंडे का ट्रेडिंग सेशन जो है इसको डिसाइड करेगा कि इसने जो है कहाँ जो है वो जाना है, 678 की तरफ या 647 की तरफ। सो इट्स क्वाइट इनडिसाइसिव एज ऑफ नाउ। समरी में अगर हम नंबर्स की बात करें इसके रिटर्न्स की, तो लेट मी पुल ATRL। ओके, इसका जो अल्फ़ा है वो 0.40 है एज ऑफ क्लोजिंग ऑन December 5, जिसका मतलब ये है कि इसने
एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म किया है, इसके रिटर्न्स बेंचमार्क से कम थे। 3 दिन का अल्फा 0.28 है, 5 का 0.37 है, और 10 दिन का जो अल्फा है लार्जर टाइम फ्रेम पे वो 0.52% है। तो सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन दिस, और जो मैंने आपको ये येलो लाइंस आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगी। 3 दिन के इसके एवरेज वॉल्यूम्स जो है वो हमारे पास 0.53 हैं, 0.56 के थे हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग डे के वॉल्यूम्स। दैट मींस के कुछ बड़ी एक्टिविटी या चेंज इसके नंबर्स में ऐसा अभी नहीं हुआ जिसकी वजह से हम कह सकें कि ये कोई एक क्लियर जो है वो मूव बना रहा है। तो लेट्स सी ऑन ऑन मंडे के ये किस तरफ जो है वो क्लोजिंग देगा। मॉडरेटली बुलिश तो है ये, बट आई विल इफ आई वर टू टेक अ पोजीशन तो मैं मंडे की क्लोजिंग प्राइस का ऑब्वियसली वेट करूंगा ताकि एक क्लियर डायरेक्शन इसमें जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाए। ATRL के बाद हमारे पास सिनर्जिको है। सिनर्जिको की अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग डे पे इसने 1.68 का गेन पोस्ट किया है 13 पैसे का। द थिंग इज़ कि ये कैंडल स्टिक जो है अगेन दिस इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग। दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स के दरमियान में इसने मूव किया है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के दरमियान, और कोई क्लियर जो है इसने मूव जो है वो नहीं दी हमें कि ये अप साइड पे जाएगा या डाउन साइड पे जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट 7.74 की है और 8.03 की रेजिस्टेंस है। जो मेजर बाइंग इंटरेस्ट इसका अवेलेबल है वो जोन अगर हम बात करें तो 7 रुपये 28 पैसे से 7 रुपये 40 पैसे के दरमियान है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। हमारे पास जो है वो 22.33 मिलियन वॉल्यूम्स आए हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम से, और अगर हम इसके 3 दिन के एवरेज वॉल्यूम देखें तो वो 13.45 मिलियन आते हैं। तो एक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली जनरेट हुई है, बट जो इसका अब इसको इस कैंडल स्टिक को अगर आप गौर से देखें तो इट इट शोज के जो बायर्स थे जो बुलिश थे इस पे, दे ट्राइड टू पुश अप द प्राइसेस एंड दे फेल्ड, एंड जो सेलर्स थे they tried to push down the prices and they also failed. Now this is the indecisive nature of the price action as of now कि volumes तो generate हुए but neither of the side आपकी जो बायर्स या सेलर थे वो किसी कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंचे कि हाउ टू क्लोज दिस पोजीशन। तो दिस वाज अ थग ऑफ वॉर जिसके जो हमने देखी इसके फ्राइडे के सेशन में। इनडिसाइसिव जैसे मैंने कहा मॉडरेटली बुलिश है, रीज़न बीइंग कि इसके 5 दिन का जो अल्फा है वो 0.91 है। नंबर्स शोज के द ऑड्स ऑफ synergy going up is much better than the odds of this script going down. However 7.74 का जो आपका लेवल है वो इसे मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन ये जो आपका जोन है 7 रुपये 28 29 पैसे से 7 रुपये 40 पैसे की तरफ ये इसकी तरफ चला जाएगा। वेट इन वॉच जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। गुड कैंडल स्टिक हेयर, ग्रीन कैंडल स्टिक जिसका जो लो है वो लास्ट इस लो से नीचे ना हो, तो दैट कैन इनिशिएट सम पॉजिटिविटी फॉर 8.03। एनर्जी के बाद हमारे पास PSO है, ऑयल एंड गैस। जो आपकी एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनमें सेक्टोरल इंटरेस्ट हमने देखा, इंस्टीट्यूशंस का भी हमारे पास लास्ट वीक में अवेलेबल रहा है। क्लोजिंग जो है वो 4.81 रुपीज़ के गेन के साथ इसने हमें दी 464.64 पे, 1% का गेन था। लेकिन लार्जली तमाम स्क्रिप्ट्स जो थे आपके फ्राइडे के सेशन में वो अपने ओपन से नीचे क्लोज हुए हैं। तो अगेन द इशू इज ये ओपन हुआ था 465 पे और क्लोज हुआ 464.64 पे। उसकी वजह से ये जो है आपके पास एक रेड कैंडलस्टिक बनी है, और ऑब्वियसली 468 पे एक रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी जो है वो कंजेशन भी देखने को मिल रही है। इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 10 डेज में इसने जो है वो
थ्रू आउट द 10 डेज इसने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स की परफॉर्मेंस को। इसका डेली अल्फा एज ऑफ क्लोजिंग फ्राइडे जो है 0.57% है। 3 डेज की एवरेज जो है वो 0.75% चल रही है, 5 डेज की 0.45% एंड 10 डेज अल्फा 0.03%। एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इसमें एक ट्रेंड भी इमर्ज हुआ है। जो आपका शॉर्ट टर्म इसमें प्रेशर था वो रिलीज हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बट बाइंग लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो एंट्री लेवल इफ़ आई वर टू टेक अ पोजीशन तो वो मैं यहाँ पे सोचूंगा कि 446 से 451 के दरमियान कहीं पे मिल जाए तो इसका ट्रेंड अगर इंटैक्ट रहता है तो दैट वुड बी अ गुड पोजीशन। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है आपकी पोर्टफोलियो में तो इन दैट केस 468 के ऊपर क्लोजिंग जो है वो 478 की तरफ ले जाएगी। और अगर इस लो से नीचे ये क्लोजिंग देता है जो कि 460 है, 460 से लेकर आपका 459 का ये जो लेवल बन रहा है इससे नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो विल सी के इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो आएगी। बट अगेन दिस कैंडलस्टिक इज नॉट वेरी इनकरेजिंग एज ऑफ नाउ। That's pretty much it about the PSO. Yeah, thank you so much for listening.